यूपी में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद की सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। यूपी सरकार को कार्रवाई रोकने के निर्देश की मांग की गई है। जमीयत का कहना है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के कार्रवाई हो रही है। तो जमीयत ने बुलडोजर एक्शन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में हिंसा भड़की और उस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहीं पुलिस पर पथराव किया, कहीं आगजनी की, कहीं वाहनों में तोड़फोड़ की और इन्हीं लोगों के पक्ष में जमीयत खड़ा हो गया। इस मामले में पुलिस ने सख्त रवैया अपनाते हुए उपद्रवियों को न केवल गिरफ्तार किया बल्कि आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाए और अब जमीयत ये मांग कर रहा है कि इस एक्शन को रोका जाए। तो उपद्रवियों के समर्थन में जमीयत अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई है। हिंसा के आरोपियों पर कानून के तहत कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्र याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई का जो मामला था, 6 से ज्यादा वकीलों ने चीफ जस्टिस को पत्र याचिका भेजी थी। हालांकि चीफ जस्टिस ने इस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि औपचारिक तौर पर याचिका दाखिल की जा सकती है लेकिन पत्र याचिका पर सुनवाई फिलहाल नहीं होगी। तो जिस तरीके से जावेद पंप पर कार्रवाई हुई उसके बाद लगभग 6 अधिवक्ताओं ने पत्र याचिका भेजी थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि नियमित याचिका दाखिल करें। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए अविनाश जुड़ गए हैं दिल्ली से और प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, जिस तरीके से जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, क्या मांग की गई उस याचिका में? जी देखिए, उद्देश्य अगर बात करें तो जमीयत ने अपनी याचिका में साफ तौर पे मांग किया है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार की कार्रवाई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और एक तरफा है और जो मुसलमान समुदाय है उनके साथ कहीं ना कहीं एक पक्षीय कार्रवाई है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस पर गौर फरमाए और तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार जो बुलडोजर चला रही है लगातार, इस पर रोक लगाई। ये मांग करते हुए जमीयत उलेमाए हिंद ने ये याचिका दायर की है। चूंकि अगर बात करें तो ऐसी एक याचिका पहले भी सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी, उसके बाद जब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद दिल्ली की नगर निगम ने वहां पे बुलडोजर चला के तमाम सारे अवैध अतिक्रमणों को हटाने का काम किया था, तो उस वक्त भी ये याचिका लगाई दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे अवैध इमारत के नाम पे लोगों के मकान ढहाए जा रहे हैं, खासतौर से एक धर्म विशेष समुदाय के मकान ढहाए जा रहे हैं। इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सारे अन्य मसलों को सुनने से मना कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ जहांगीरपुरी वाले ही मैटर को सुना था। लिहाजा जिस तरीके से कल इलाहाबाद में बुलडोजर चला और इसके बाद अगर बात करें तो जिस तरीके से कानपुर में भी कई जगह देखा गया कि बुलडोजर चला, उसके बाद अब जमीयत उलेमा हिंद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और ये विशेष तौर पर मांग की है कि उत्तर प्रदेश सरकार की इस कार्रवाई पर रोक लगाई जाए क्योंकि उनकी कार्रवाई एक तरफा है और गैर कानूनी है। तो मुसलमानों पर अत्याचार की बात कही है। मोइन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोइन, जिस तरीके से प्रयागराज में कल जब जावेद पंप पर कार्रवाई हुई, उसके घर को तोड़ा गया, तो जो 6 पत्र याचिकाएं दी गई हैं उसमें मामला केवल जावेद पंप का है या फिर वही बातें कही गई हैं जो जमीयत अपनी याचिका में कह रहा सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, कल जावेद पंप के घर पर जो कार्रवाई हुई उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के 6 वकील, ये सारे के सारे वकील अधिवक्ता मंच नाम की एक संस्था से जुड़े हुए हैं, वो उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा और इस कार्रवाई में दखल दिए जाने की मांग की। दलील यही दी गई कि जो मकान था वो जावेद मोहम्मद के नाम नहीं था, उसकी पत्नी के नाम था। पत्नी के खिलाफ कोई केस नहीं है, कोई आरोप नहीं है। तो इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पत्र याचिका पर संज्ञान लेने से, दखल देने से मना कर दिया। ये जरूर कहा कि अगर आप चाहते हैं तो औपचारिक तौर पर फ्रेश अर्जी दाखिल करिए और आप ये भी मेंशन कर सकते हैं उसमें कि इस अर्जी को अर्जेंट मानते हुए उसी दिन सुनवाई की जाए। तो जब अर्जी आएगी, जब याचिका आएगी, तब उसे देखा जाएगा कि उसमें क्या ग्राउंड दिया गया और उसे अर्जेंट माना जाए ना माना जाए, उस पर तत्काल सुनवाई की जाए या नहीं। तो जो के राय अधिवक्ता है जो इस पूरे मामले को लीड कर रहे थे, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम औपचारिक तौर पर याचिका तैयार कर रहे हैं। कल सुबह ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी जाएगी और याचिका के साथ साथ अदालत से यह अनुरोध किया जाएगा कि इसे अर्जेंट मैटर मानते हुए इस पूरे मामले में तत्काल सुनवाई करें, उसी दिन सुनवाई करें। लेकिन यहाँ जो मांग की जाएगी वो सिर्फ जावेद मोहम्मद के घर के को लेकर के की जाएगी, क्योंकि उसमें दलील उनकी यही है कि जो मकान ढहाया गया वो जावेद मोहम्मद के नाम नहीं था बल्कि उसकी पत्नी के नाम था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में, जावेद मोहम्मद के मामले में
सियासी गलियारे में भी खूब गूंजा ये पूरा मामला। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मायावती ने ट्वीट किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बयान दिया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस गोविंद माथुर ने अंग्रेजी अखबार को दिए गए बयान में जब ये कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है, इस तरीके की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, तब ये मामला ज्यादा विवादित हो गया, ज्यादा सुर्खियों में आ गया है। बिल्कुल मोइन, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अविनाश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही जा रही है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर, और ऐसा नहीं है कि जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से ही ये मांग की गई है, इससे पहले भी हमने देखा अलग अलग पार्टी के नेताओं की ओर से भी बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में अब उसे उठाया जाए। अब आगे की कार्रवाई किस तरीके से होगी? जी देखिए, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट में अभी समर वैकेशन चल रहे हैं, जो नियमित बेंच है वो नहीं बैठ रही है, लिहाजा अभी इस मामले पर सुनवाई जल्दी नहीं होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जैसे ही समर वैकेशन खत्म होगा तो जाहिर तौर से बात है कि जमीयत उलेमा हिंद के वकील इसको अर्जेंट हियरिंग के लिए अप्रोच करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ये तय करेंगे कि इसको अर्जेंट हियरिंग के मामले में सुना जाना चाहिए या नहीं। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनवाई करेगा और कब आगे किस तरीके से दलीलें रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल आज जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में समर वेकेशन है, लिहाजा अभी इस पर कुछ नहीं होने वाला। जैसे ही समर वेकेशन जून के आखिरी हफ्ते में खत्म होगा, उसके बाद फिर एक बार देखा जा सकता है कि कब इस मामले पर हियरिंग होगी। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने अपनी याचिका में एक बात खास तौर से कही है कि जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से कार्यवाही कर रही है वो बेहद खतरनाक है, लिहाजा इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। तो जाहिर तौर से बात है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट खुलेगा समर वेकेशन के बाद और वहां पे अर्जेंट हियरिंग को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद जरूर पहुंचेगी, जैसे नियमित कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की शुरू होगी। और आपने याचिका में आज उससे साफ तौर पर दर्शाया कि उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और जो बुलडोजर खासतौर से उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं उसको नियम विरुद्ध बताया है और खासतौर से एक समुदाय को टारगेट करने वाला बताया। तो ये अपनी ओर से याचिका में कहा गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर सुनवाई करता है तो जाहिर तौर से बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार और देखने वाली बात होगी कि सुनवाई होती है नहीं होती है और किस तरीके से पूरा मामला कोर्ट के सामने रखा जाता है और कोर्ट का रुख क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।